हमें हर मुश्किल का सामना हिम्मत और लगन से करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है न्यूज में ये बताते हुए कि बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए काफी हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से छोटे पैमाने पर रहने वाले दहशतगर्द हर तरफ बिखर गए हैं और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, लेकिन दहशतगर्दों ने हमला करके इन्हें वहीं मार दिया और इनके पास जो ब्रीफकेस था इसे चुरा लिया। अब इस मामले की जांच इंटरपोल कर रहा है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर नेवी के ऑफिस की तरफ आता है, जिसे पुलिस ऑफिसर बता रहा था कि हमारे इलाके के बाहर एक कार्गो शिप है, जिसका हमारी टीम ने पता लगाया है कि वो शिप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है और इसकी खबर हमें इंटरपोल से भी मिली है। वो कहता है हमें इस एंटी टेररिस्ट मिशन के लिए नेवी की मदद चाहिए। हमारे भेजे हुए जासूस का पर्दाफाश हो गया है, इसकी जान खतरे में हो सकती है। नेवी ऑफिसर अब ऑफिसर लिन जहान को इस मिशन पे भेजने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले जाकर होटल में इंतजार करो कि सही वक्त पर तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर के साथ मीटिंग अरेंज की जाएगी। अब लिन होटल में पहुंच जाता है, जहां इसे एक लड़की सियासू नजर आती है। वो इसका पीछा करके इसके रूम तक पहुंच जाता है और इससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम शादी से पहले गायब हो गई और मुझे ब्लॉक कर दिया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो कहती है मुझे कुछ नहीं कहना। लिन इसके हाथ में मौजूद अंगूठी देखकर कहता है ये सब इसकी वजह से है ना? कौन है वो लड़का? सू अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो होटल में नीचे आती है, कुछ लोग इस पे हमला करने लगते हैं। पीछे आ रहा लिन इसकी जान बचाता है। ये दोनों मिलकर सब लोगों का मुकाबला करते हैं। यही लिन कहता है तुम इन्वेस्टिगेटर तो नहीं हो ना? ये लोग कौन है? सू कुछ नहीं बताती। अब टेररिस्ट टीम की एक लड़की और लड़का बाइक से वहाँ पे भागने लगते हैं। ये दोनों भी इनका पीछा करते हैं। इस लड़के से फाइट के दौरान लिन इसे गोली मार देता है और इस लड़की से सू की फाइट होती है। फिर वो लड़की वहाँ रखे गैस सिलेंडर पे फायर करके स्पीड बोट के जरिए समंदर से चली जाती है। यहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। लिन यहाँ सू से पूछता है ये टेररिस्ट तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए थे? तो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है तुम ब्रेकअप करना चाहती हो कर लो, लेकिन मुझे बताओ। वो कहती है मुझे शादी से डर लग रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिसर वोंग कहता है हमें पता चला है आप पे हमला हुआ है, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। लिन कहता है ये बताओ क्या ये वही थी जिसकी जान हमें बचानी थी? वोंग कहता है आप भाभी से ही पूछिए ना। यहीं से सीन शिफ्ट होकर एक लड़की ली कियान की तरफ आता है, जो ऑफिसर को इस लड़की के बारे में बता रही थी कि इसका नाम सिन्हा है और वो स्पीड बोट से जिस डायरेक्शन में भागी है वो इंटरनेशनल बोट है। यही सू भी मौजूद थी, जिसे ऑफिसर कहता है ये ली कियान है और ये आपकी मदद करेगी। तो इससे हाथ मिलाकर कहती है हम फिर से मिलकर एक बार काम करेंगे। ऑफिसर अब सू से कहता है कल तुम मिलिट्री के साथ ऑपरेशन करोगी। सू यहाँ ऑफिसर से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन ली कियान की वजह से कह नहीं पा रही थी। इसे ली कियान नोटिस कर लेती है और कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके जाने के बाद सू ऑफिसर से कहती है ऑफिसर प्लीज आप लिन को इस मिशन से दूर रख सकते हैं। ऑफिसर कहता है समंदर की हिफाजत नेवी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। अब यहाँ वोंग भी आ जाता है। दरअसल ये चारों ही इस मिशन पे काम करेंगे। फिर इन चारों को बोर्ड पे दिखाया जाता है। लिन यहाँ सू से कहता है मुझे मालूम है तुम यहाँ से जाना चाहती हो, लेकिन हम दोनों ही अपनी जॉब पर हैं, इसलिए हम बस इस मिशन को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ ली कियान अब वोंग से कहती है हमें कपिल की तरह रिएक्ट करना होगा ताकि किसी को शक ना हो कि हम कौन हैं। दरअसल ली कियान वोंग से छुप के मोहब्बत करती है। ये वोंग के साथ पिक्चर्स लेती है। फिर ये लोग अपना मिशन स्टार्ट कर देते हैं। ली कियान यहाँ सू को बताती है कि टेररिस्ट की शिप के आसपास सिग्नल जैम लगा हुआ है, इसकी वजह से वहाँ भेजा गया ड्रोन कैमरा पानी में गिर गया। अब ये लोग शिप के साथ मजीद आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ टेररिस्ट टीम का आदमी दूर से दूरबीन से देखकर बॉस को बताता है कि इस तरफ एक बोट आ रही है। बॉस कहता है फिशिंग बोट का इस्तेमाल करो इन्हें पकड़ने के लिए। वहीं पे ये लोग देख लेते हैं कि फिशिंग बोट इनके करीब आ रही है। फिर वो बंदा इनकी शिप के साथ आकर कहता है आपको कोई मदद चाहिए? लिन कहता है हम बस घूमने के लिए निकले थे मगर रास्ता भूल गए और तेल भी खत्म, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो बंदा कहता है चलो चल के पहले चाय पीते हैं। ये सब इनकी बोट पे चले जाते हैं। सू को वहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर वो आदमी तेल भर देता है और ये लोग अपनी बोट पे वापस आ जाते हैं। इन कहते हैं मुझे इस आदमी पे शक हो रहा है। सू कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि बोट पे कोई हमें छुप कर देख रहा है। अब इस आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से आकर कहता है इस बोट पे 2 कपल हैं। बॉस कहता है नहीं, हमारे यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि चाइनीज गवर्नमेंट हमारे लिए मसला बनेगी। पता था वो आएंगे, मार दो इन्हें। अब अचानक 2 बोट पर बहुत सारे लोग दोनों साइडों से आकर इनकी
बोट पे फायर करने लगते हैं, मगर बड़ी ही ट्रिक से वोंग बोट की स्पीड को बढ़ा देता है और वो दोनों बोट्स टकराकर तबाह हो जाती हैं। मगर फिर वो बंदा इनकी बोट को फायर करके इसे तबाह करने लगता है, जिसे ये लोग देख लेते हैं और सही वक्त पर पानी में छलांग लगा देते हैं। वो बंदा अपने बॉस के पास आकर कहता है मैंने इन्हें मार दिया है। बॉस कहता है तुम्हें यकीन है कि वो मर गए हैं? वो लड़की सिया भी वहाँ मौजूद थी। बॉस इससे पूछता है यहाँ करीब में कोई आइलैंड है? सिन्हा बताती है हाँ करीब में एक आइलैंड है। बॉस इस आदमी से कहता है जाकर ढूंढो इन्हें। इन अब लिन और सू की तरफ आता है जहाँ ये दोनों ठीक थे और मट्टी वाली साइड पे आ चुके थे। सू कहती है वो दोनों ठीक तो होंगे ना? लिन कहता है हाँ चारों तरफ समंदर है, वो यकीनन ठीक होंगे। यहाँ ली क्यान लोगों को बोट पे दिखाया जाता है, जहाँ ली क्यान के पूछने पर वोंग बताता है वो दोनों भी ठीक है और इनके लोकेशन का भी पता चल चुका है। लिन फिर से लिन लोगों की तरफ आता है और ये लोग अपनी तरफ आती बोट भी देख लेते हैं और बड़े तरीके से दुश्मन के कुछ आदमी मारकर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर फिर ये एक पहाड़ी पर लटक जाते हैं, मगर ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को बचा रहे थे। फिर वहाँ इनकी टीम हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाती है और इन लोगों को बचा लिया जाता है और दुश्मन के लोगों को भी मार दिया जाता है। इन सबको अब पूरी टीम के साथ मीटिंग करते दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस अफसर इस साइंटिस्ट का जिक्र करता है जिसके बारे में मूवी के शुरू में दिखाया गया था। अफसर बताता है कि इंटरपोल को शक है कि इनके प्रेस केस में न्यूक्लियर निपोन की इंफॉर्मेशन थी जिसे चोरी कर लिया गया है। ये लोग कहते हैं यकीनन टेररिस्ट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है जहाँ सू और लिन को बात करते दिखाया जाता है। सू कहती है पहले मैं डरती थी अगर मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ हो गया तो इसलिए मैंने ब्रेकअप किया, लेकिन कल पहाड़ से गिरते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों साथ हों तो हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर पूरी टीम को मिशन पे काम करते दिखाया जाता है। पुलिस अफसर यहाँ नेवी अफसर से कहते हैं मुझे लगता है टेररिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं किसी बड़ी तबाही के लिए, हमें इस मामले का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में सू को पुलिस अफसर से ये कहते दिखाया जाता है कि हमें कुछ तो करना होगा, मुझे समंदर में जाने की इजाजत दी जाए। यहाँ लिन जहान को ली क्यान से सू के बारे में पूछते दिखाया जाता है कि वो फोन नहीं उठा रही, कहाँ है वो बताती है कि वो स्विंग करके समंदर में गई है। दूसरी तरफ किसी को बॉस को ये बताते दिखाया जाता है कि हमारी तरफ कोई तैरता हुआ आ रहा है, क्या इसे खत्म कर दे? बॉस कहता है नहीं, इसे जिंदा यहाँ लाओ। फिर दुश्मन के आदमी सू को पकड़कर बोट पे ले आते हैं। यहाँ वो सिन्हा और एक लड़के जॉन को देखती है। वो पहचान जाती है कि जॉन वही है जो इसके साथ एंड टेररिस्ट कोर्ट में था। वो कहती है तुम जॉन हो ना? वो कहता है हाँ, मगर मैंने अपना नाम चेंज करके जेम्स रख लिया है। वो कहती है इस दिन बोट पर तुम ही थे ना जो हमें छुपकर देख रहे थे? वो कहता है हाँ। सू कहती है मैं तुम्हें वार्न कर दूं, चाइनीज गवर्नमेंट गिव अप नहीं करने वाली। अब सिन्हा कहती है तुम इसकी सुन ही क्यों रहे हो और इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जेम्स कहता है नहीं, ये मेरी दोस्त है, इसे मारना नहीं है, इसे जिंदा अंदर ले चलो। अब ये सब लॉकर के पास आते हैं और जेम्स एक लॉकर खोलकर इसमें ब्रेसलेट्स रखता है। सू ये सब अंगूठी में लगे कैमरे से अपनी टीम को शो करवा रही थी। वो जेम्स का चेहरा भी कैमरे में शो करवाती है। इसे अफसर देखकर बाकी सब टीम को बताता है कि ये जेम्स है, न्यूक्लियर वेपन बनाने में इसने मदद की थी। ये एंटी टेररिस्ट टीम में सू के साथ एक कैंप में ही था। ये दोनों हीरो माने जाते थे। सीन फिर से सू की तरफ आता है जिसे एक जगह लाकर कैद कर दिया गया था। तो वहाँ लगे शीशे से फिर कैमरे से बाहर की सिचुएशन अपनी टीम को शो करवाती है। फिर वहाँ पे कोई आता है और सू इसे मारकर वहाँ से निकलकर लॉकर के पास आती है और इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को शो करवा देती है। फिर छुप जाती है। अब जेम्स वहाँ आकर ब्रिस्केस ले जाता है। यहाँ ऑफिसर कहता है सू ने जो पिक्चर्स भेजी है इससे जाहिर होता है कि न्यूक्लियर बम बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें जल्द इन्हें रोकना होगा। यही ली क्यान आकर बताती है कि कैप्टन लिन शिप की तरफ गए हैं। ऑफिसर फौरन लिन की लोकेशन देखते हैं और अपनी टीम को तैयारी करने का कहते हैं। वहाँ सू पकड़ी जाती है और सिन्हा बांधकर इसे पानी में फिकवा देती है, लेकिन सही वक्त पर लिन आकर इसे बचा लेता है। फिर ये दोनों छुपकर शिप पर चढ़ जाते हैं और लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर इन्हें वहीं एक आदमी विलियम मिलता है। लिन इसे गन पॉइंट करता है मगर वो कहता है मैं एक रॉकेट डिजाइनर हूँ, मुझे जेम्स ने यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। वो बताता है कल एक अटैक होगा, मिसाइल लॉन्च होने वाली है। अब सू फिर से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को शो करवाती है। ये लोग मजीद आगे बढ़ने लगते हैं मगर विलियन इन्हें कहता है पहले हमें लॉन्च प्रोग्राम को तबाह करना होगा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं मगर साथ ही जेम्स भी वहाँ सिन्हा और अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और इन सब पर गन पॉइंट कर लेता है। फिर वो सू की रिंग से स्टोन निकालकर फेंक देता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वो कहती है जेम्स तुम्हें पता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? कहता है मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, वहाँ के लोग बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ आकर फिर लोग रहने लगे। लोगों ने आकर वहाँ फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी और इस पोल्यूशन की वजह से मेरे घर के 8 लोग मर गए जिनमें सिर्फ एक 6 साल का था। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। वो कहता है अब ये दुनिया एक नया दौर देखेगी, जो कुछ नहीं होना था वो सब होके रहेगा। वो कहती है जेम्स बुरे के साथ बुरा करके कुछ हासिल नहीं होता। तीन अब ऑफिसर की तरफ आता है जो आपस में बात कर रहे थे कि सब दहशतगर्दों को जहाँ है वहीं पे खत्म कर दो। यहाँ सू और लिन को दिखाया जाता है जिन्हें एक
जगह लाकर बांधा गया था। फिर ये दोनों बड़ी समझदारी से वहाँ पड़े लाइटर की मदद से रस्सी खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इन वोंग की तरफ आता है जो ली कियान को अलविदा करके टीम के साथ निकल जाता है। यहाँ जेम्स को दिखाया जाता है जो सिन्हा और एक बंदे के साथ सू लोगों के पास आकर कहता है, मुझे पता है कि चाइनीज मिलिट्री यहाँ आ रही है, इनको रोको। लिन कहता है, हरगिज नहीं। जेम्स कहता है, ठीक है, फिर तुम लोगों को जिंदा रखने की कोई और वजह नहीं मेरे पास। सिन्हा अब शूट करती है और यहाँ इन सब की काफी जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। जेम्स से लिन निपटता है और सू की फाइट होती है सिन्हा के साथ और इसी फाइटिंग में चाकू सिन्हा को लग जाता है और वो मर जाती है। यहाँ जेम्स के हाथ में गन लग जाती है और वो ये भी देख लेता है कि सिन्हा मर चुकी है। वो गुस्से में इनके ऊपर काफी फायर करता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं। जेम्स वहाँ लगे तमाम पाइप्स के वॉल खोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पानी बढ़ने लगता है। ये दोनों वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं मगर निकलने के तमाम दरवाजे बंद थे। मिलिट्री टीम भी हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुँच चुकी थी और इन्हें लिन की लोकेशन पिन भी मिल गई थी। यहाँ पानी मुकम्मल भर जाने की वजह से लिन और सू पानी में डूब रहे थे। तभी सही वक्त पर मिलिट्री टीम की वजह से वहाँ से पानी निकलने लगता है और ये दोनों ठीक थे। अब वोंग भी टीम के साथ दहशतगर्दों को मारता हुआ इन तक पहुँच जाता है। फिर जेम्स को दिखाया जाता है जो अपने आदमी को मिसाइल लॉन्च करने का कहता है। वो मिसाइल लॉन्च करने ही वाला होता है कि लिन आकर इसे मार देता है। वो भी यहीं पहुंच चुकी थी। अब वोंग भी लियम को लेकर इनके पास आ जाता है। ये लोग बताते हैं कि ये एक रॉकेट डिजाइनर है, इसे जेम्स ने किडनैप करके यहाँ रखा था। लियम को अभी अपनी टीम के बंदे के साथ मरहम पट्टी के लिए भेज देते हैं क्योंकि इसे भी गोली लगी थी। यहाँ दूसरी तरफ जेम्स अपने सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर देता है मगर सुप्रीम टीम अपना मिसाइल लॉन्च करके सही वक्त पर इस मिसाइल को तबाह कर देती है। सब लोग बाहर की तरफ आकर ये देखते हैं। तभी ऊपर से जेम्स बॉम्ब लगाकर ये कहते हुए कि मैं तुम सबको भी साथ लेकर मरूंगा वहाँ कूद जाता है मगर वोंग इसे कवर करते हुए पानी में कूद जाता है और पानी में धमाका होता है। इसी तरह वोंग और जेम्स दोनों ही मर जाते हैं। फिर वोंग की मौत पर पूरी टीम को अफसोस करते दिखाया जाता है। ली कियान भी वोंग के साथ गुजारे वक्त को याद करके बहुत रोती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन और सू को हॉस्पिटल में बात करते दिखाया जाता है। वो कह रही थी, मुझे इस इंजीनियर में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लिन कहता है, हाँ मुझे भी। ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ से इंजीनियर भाग चुका था। अब इनकी टीम सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टेररिस्ट का असल मकसद शहर को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि इन्हें उलझाया गया है। ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। इन्हें शक है कि पानी की गहराई में एक लोकेशन पर टेररिस्ट न्यूक्लियर बम प्लांट कर सकते हैं और अगर वो कामयाब हो गए तो सुनामी आएगी जिससे बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और लाखों जाने जाएंगी। इन्हें विलियम की भी सारी इंक्वायरी निकालते दिखाया जाता है। अफसर बताता है ये गैंग का मेन लीडर है। यही फ्लैशबैक में विलियम को जेम्स के साथ बात करते दिखाया जाता है जिसमें वो सारा प्लान जेम्स को बता रहा था कि किस तरह सबको उलझाना है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में मूव करता है और लिन को सू को शादी के लिए प्रपोज करते दिखाया जाता है। इसके बाद अफसर सबको सबका काम समझाकर मिशन के लिए भेज देता है। लिन को हेलीकॉप्टर से जाकर सबमरीन से समंदर में जाकर बॉम्ब गिराने के बाद इसे डिफ्यूज करने का काम दिया जाता है। वो डरते हुए लिन को रुखसत करती है। यहाँ शिप में विलियम को इसका आदमी बताता है कि चाइनीज मिलिट्री हम पर हमला करने वाली है, वो हमारी तरफ बढ़ रही है। विलियम अब मिलिट्री की टीम के हेलीकॉप्टर पर हमला करवा देता है। फिर इनकी टीम भी इस पर हमला करती है। यहाँ लिन भी सबमरीन लेकर समंदर में जा चुका था जो टीम के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा था। फिर विलियम समंदर में न्यूक्लियर बम छुड़वा देता है जिसकी वजह से टीम अब लिन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सबमरीन साइलेंट मोड पे चली गई थी। यहाँ विलियम हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से जाने लगता है। मिलिट्री दुश्मन की सारी शिप्स तबाह कर देती है। सीन फिर लिन की तरफ आता है जहाँ समंदर की गहराई में जाने और बॉम्ब की वजह से सबमरीन की कंडीशन खराब हो रही थी। फिर किसी तरह लिन दोबारा टीम से कम्युनिकेट हो जाता है। फिर इसे बताया जाता है कि अगर सबमरीन मजीद गहराई में गई तो क्रैश हो जाएगी मगर लिन हिम्मत नहीं हारता और गहराई में चला जाता है। सबमरीन में स्क्रैचेस आने लगते हैं लेकिन आखिरकार लिन को बॉम्ब मिल जाता है और वो दोबारा टीम से भी कम्युनिकेट हो जाता है। वो टीम को बताता है कि सिस्टम डैमेज हो चुका है और कंट्रोल भी काम नहीं कर रहे, किसी भी वक्त बॉम्ब फट सकता है। यहाँ इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि विलियम भी हेलीकॉप्टर में इसी तरफ आ रहा है। ऑफिसर ऑर्डर देता है कि विलियम के हेलीकॉप्टर को मार गिराओ। यहाँ सबमरीन का प्रेशर ह्यूमन बॉडी से ज्यादा बढ़ने लगा था और लिन की हालत खराब हो रही थी। वो कहती है, लिन तुम्हें वापस आना होगा। लिन कहता है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब विलियम को दिखाया जाता है जो बॉम्ब की लोकेशन के करीब पहुंच गया था। अगेन लिन की तरफ मूव करता है जहाँ लिन बेहोश हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ विलियम पे हमला किया जाता है और इसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, साथ ही बॉम्ब भी डिफ्यूज हो गया था। यहाँ लिन को बेहोशी की हालत में सू के साथ स्पेंड किया टाइम याद आ रहा था और फिर टीम को सबमरीन भी मिल जाती है और लिन को निकाल लिया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर में लिन को बेहोश दिखाया जाता है और वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर में सू भी मौजूद थी जो लिन को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।